ये स्टोरी ऐसी है कि दिस शुड बी अ प्रॉपर डिस्कशन एवरीवेयर कि जब आप बोलते हैं कुछ भी तो बोलने से पहले आप सोच लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। हाँ, आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाएं। डोंट टेक लिबर्टी एवरीवेयर, यू आर नॉट अलाउड टू से थिंग्स विच यू आर सेइंग। और खास करके हम जिस धरती से आते हैं, यहाँ मर्यादा हमें सिखाई जाती है, संस्कार है हमारा कुछ, और आप टेलीविजन पर आ रहे हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, उसमें भी जब आपने अपोलोजाइज किया है, हम जिनकी बात कर रहे हैं मुझे लगता है हर कोई जान रहा है किसकी बात कर रहे हैं, उसने जब अपोलोजाइज किया है तो भी ये बोला है कि ये हर उम्र के लोगों ने देखा होगा, यानी कि बच्चों ने भी देखा होगा। आप जस्ट इमेजिन करिए उन लाखों बच्चों के दिमाग में जो मैच्योर भी नहीं है अपने दिमाग से समझने के लिए कि ये चीजें होती क्या है, उन्होंने क्या परसीव किया होगा, और आप रोल मॉडल बने हुए हैं। नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आज जैसे संसद में इसको लेके मुद्दा उठाना, इसको लेके सच में रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, और ये बार बार बात उठ रही है कि भाई आप मीडिया के लिए रूल्स रेगुलेशन रखते हैं तो सोशल मीडिया के लिए क्यों नहीं होते? कंटेंट क्रिएटर्स शुड बी सेंसर्ड, मतलब सेंसर होना चाहिए आपके ऊपर। देखिए, बात हम यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की कर रहे हैं, जो एक पॉडकास्ट चलाते हैं, आपने देखा होगा, बियर बाइसेप उनका नाम है पॉडकास्ट का। गेस्ट बनकर ये किसी और शो में गए थे, लेकिन वहां पर विवाद हो गया। विवाद के बाद ये विवाद और भी गहरा गया है। कहानी क्या है दिखाते हैं आपको। मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया गए तो थे समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में गेस्ट बनकर, लेकिन इस पॉडकास्ट में दिए एक बयान ने अलाहाबादिया को विवादों में ला खड़ा किया। हो हल्ला मचा तो कल सार्वजनिक तौर पर रणवीर ने अपने उस विवादित बयान के लिए माफी भी मांगी, खुद को इंसान के रूप में माफी देने का लोगों से अनुरोध किया, मगर लगता है कि उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। Context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. रणवीर के आपत्तिजनक बयान पर हर आम और खास एतराज जता रहा है। इस बीच मशहूर गायक बी प्राक ने भी अलाहाबादिया के शो में जाने से इनकार करने के साथ ही उनके बयान की कड़ी निंदा की और स्टैंड अप कॉमेडियंस को कंटेंट के प्रति सतर्क रहने की नसीहत दे डाली। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। यही नहीं, संसद में भी इस अभद्र टिप्पणी का मुद्दा उठा। मानव अधिकार आयोग ने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने रणवीर के बयान की निंदा की। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी माता पिता पर की गई टिप्पणी को गलत बताया। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान पर ऐतराज जताते हुए कंटेंट क्रिएटर्स से कहा कि अपनी सीमा में रहें। समय रैना का ये शो कहने को एक कॉमेडी शो है, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन को सुनकर लोग ठहाके मार कर हंसते हैं, लेकिन इसी शो में रणवीर ने माता पिता पर जो बयान दिया उसे देश की संस्कृति संस्कार पर हमला करार दिया जा रहा है। अलाहाबादिया के आपत्तिजनक बयान पर जब संसद में मुद्दा गरमाया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्र लिखकर यूट्यूब से इस वीडियो को हटाने की मांग की। फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर असम तक के कई थानों में रणवीर अलाहाबादिया के साथ समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा और दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भले ही रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए खुद के उस शो में जाने के फैसले को गलत भी ठहराया, लेकिन फिलहाल तो उनके माता पिता पर दिए गए इस विवादित बयान ने उनके खिलाफ आलोचना की बाढ़ सिला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।